हिमाचल सीरीज के अब तक के वीडियोस में आपने देखा कि मैं और मम्मी अपने घर भिलाई छत्तीसगढ़ से ड्राइव करते हुए पहुंचे हिमाचल प्रदेश में तीर्थन वैली एक्सप्लोर करने। इस सीरीज के सारे वीडियोस ऊपर दी गई लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। ये जो ड्राइंग आप देख रहे हैं, ऐसी ड्राइंग कई सारे होटल रूम्स में लगी रहती है और अपने बेड पे लेटे लेटे इसको देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअली में इसको देख के समझना बड़ा मुश्किल रहता है कि ये क्या मैसेज दे रही है। मम्मी, बड़े बड़े कलाकारों ने बनाई रहती है और उन्हीं की समझ में आती है, अपनी समझ के बाहर होती है। गड्डीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। शुभ प्रभात फ्रॉम ग्वालियर। टाइम हो रहा है 9:45 हो गया है हमें निकलते निकलते। मम्मी ने बढ़िया सारा सामान समेट के सलाद वलाद हमको खिला दिया है, तो इस बढ़िया रूम को अलविदा कहते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे है माँ पीताम्बरा पोहा एवं लस्सी सेंटर। इसके ना मैंने रिव्यूज़ गूगल पे चेक किए थे और ऐसा कई लोगों ने कहा कि ग्वालियर का बेस्ट पोहा है ये, तो मैंने कहा आज इसको ट्राई किया जाए। तो तू पोहे वाले का रिव्यू भी चेक करता है? वाह, क्या बात अभी है। मेरी रिव्यू चेक करना। मेरा इतना शानदार पोहा, एकदम टेस्टी टेस्टी। ये मूंगफली क्यों डलवा दी तूने? अरे मैं भूल गया यार, मैंने आपका सलाद बना किया, वो मूंगफली डाली। मूंगफली सब मेरे में शिफ्ट कर देना। इतना सुंदर दिखता है ना पोहा। डाल दो। जब मैं पोहा बनवा रहा था तो बहुत सारे लोग लस्सी पी रहे थे, तो मैंने ये लस्सी भी बनवा ली। मम्मी ऊपर से थोड़ी सी गुलकंद डाल के दिए। तो सामने लिखा हुआ है तानसेन गेट नया नया बना है लग रहा है। हम कह रहे हैं ग्वालियर को टाटा। तो 12:30 बज रहे हैं और हमने देखते ही देखते 100 किलोमीटर कवर कर लिया, झांसी को पार कर लिया है। सामने लिखा है सागर 200, ललितपुर 95 और बबीना 35। इस साइड मैदानों में कहीं कहीं पहाड़ काट के रास्ते बने, बहुत कम। ये वाला पार्ट थोड़ा गर्म है, उतनी हरियाली नहीं है जितना पीछे थी। तो ये आ गया टोल नाका। काफ़ी लंबा डिस्टेंस आज हम लोग चल लिए हैं, गाड़ी नहीं रोकी है। अब मम्मी कहीं ब्रेक लेना पड़ेगा। तो अभी हम लोग बुंदेलखंड के एरिया में हैं। पिछली बार जब इसी रूट से लौट रहा था तो एक बुंदेलखंडी थाली, एक गौ कृपा बुंदेलखंडी भोजनालय था, जहाँ एक बड़ी यूनिक बुंदेलखंड स्टाइल में खाना दिया जाता है दोने पत्तल में। तो हम लोग को बहुत बढ़िया लगा था। ये देखो उसका बोर्ड भी लगा है, बुंदेली भोजनालय। इस बार मम्मी वहीं खा ले। हाँ और क्या, टेस्टी भी था, बढ़िया भी था और वो भोजनालय भी अच्छा ठंडा ठंडा। हाँ, उन्होंने एकदम नेचुरली वो भोजनालय बनाया, बहुत यूनिक है। उसके अंदर बहुत अलग अलग चीज़ें थी। मैं पिछली बार वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए पूरे खाने का मैं वीडियो दोबारा नहीं बनाऊंगा, नहीं तो उसमें खाना हो जाता है ठंडा। तो मैं तो जाके बढ़िया खाऊंगा जी भर के, और आपको मैं लिंक दे रहा हूँ। पिछली बार मैंने डिटेल में बताया था वो लोग कैसे खाना बनाते हैं, कैसे सर्व करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी। ये आ गया गौ कृपा बुंदेली भोजनालय एवं कलेऊ घर। तो ये ऐसे आइटम यहाँ पे सर्व किए जाते हैं। ये है उड़द का वड़ा, ये है चूरमे के लड्डू, कड़ी, दाल, लहसुन की चटनी, भरता। इसके अलावा बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी, गेहूं की रोटी और साथ में बाटी, ये भी अभी लगने वाला है। हैवी थाली अगर खा लो तो वो तुरंत स्ट्राइक मारती है, ऐसी नींद आती है उसके बाद। तो आती है, अपनी जवान भी चलनी थोड़ी कम हो जाती है। हाँ, ऐसा लगता है कि जवान ढीली होके गिर रही है। नहीं खानी चाहिए ऐसे चलाते वक्त। रास्ते में रुक के उसके बाद से मैंने करीब आधे घंटे की नींद ली है। मम्मी ने भी निकली बढ़िया खाना खा के वहाँ से, और फिर ये चश्मा लगाया और फिर सो गई। फिर सो के उठ के मम्मी बहुत देर तक ना सिर पे ऐसे चश्मा लगा दिया था और ढूंढ रही पूरी गाड़ी में मेरा चश्मा। बहुत देर तक मैंने बताया ही नहीं कि कहाँ है, वो ढूंढ रही है इधर उधर नीचे, कहाँ चला गया। फिर बाद में अपने सिर से उतार के ऐसे पहन लिए। खाना भी बहुत बुरी। मतलब वो थाली है अच्छी, उसमें कोई नो डाउट, लेकिन इतनी सारी चीजें ठीक नहीं होती हैं। आपको अनुपम कह रहा था कि वहाँ खा लो, तो मैं ऐसी हो रही थी कि वहाँ ओवर ईटिंग हो जाती है। 3 तरह की रोटी, चावल, कड़ी, दाल, लड्डू, बाटी, बड़ा। अरे देख के अच्छा भी लगता है, लेकिन खाना नहीं चाहिए, बहुत हो जाता है। तो इस वक्त हम लोग सागर को बाईपास कर रहे हैं। रोड के राइट साइड है सागर शहर। वापस आते वक्त जो उतर के हम लोग पैदल चलते हैं वो ज़्यादा हो नहीं पा रहा है गर्मी की वजह से। अब थोड़ी से बस सूर्य देवता और नीचे जाएं तो उतर के कहीं वॉक करनी है। पैर बहुत बुरी तरीके से अकड़ गए। पता नहीं क्यों आज मेरे पैर के दाएं पंजे में बहुत दर्द है। क्यों है? मैंने तो ऐसा कुछ गलती तो आप ना सीट पे ना ऐसे टेढ़े होके जो बैठती हो ना, और पैर उस तरफ आगे जाता है, वो उसी वजह से।
सीधा होके बैठना चाहिए। अभी उतर के चलना, अच्छे से मालिश करना, सही हो जाएगा। ये जो हमारा टूर है ये हमारा अब तक का सबसे शॉर्टेस्ट टूर रहा है। टोटल किलोमीटर अगर देखा जाए तो कल घर पहुंचते पहुंचते 3600-3700 किलोमीटर रहेगा। इस बार हम लोग के चेहरे पे ज़्यादा थके भी नहीं। बहुत दूर जाते थे, 5000-6000 किलोमीटर की जर्नी करते थे तो एकदम लाल काले पीले होते थे, वजन कम हो जाता था, हालत ख़राब होती थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, एकदम फिट फाट लग रहे हैं। हिमाचल पास तो है ही है, उसके अलावा वहाँ खाने पीने का भी खूब मिला, आराम से खाया पिया, कोई दिक्कत नहीं हुई, इसलिए भी अपनी हेल्थ एकदम फिट है। मैंने तो वहाँ पे जो लोकल फूड खाया है ना, खूब तबीयत से खाया है। जनरली थोड़ा जायका मेरा कम है, लोकल फूड खाता हूँ तो चख के छोड़ देता हूँ, लेकिन वहाँ पे मैंने पूरा पेट भर भर के खाया है, तो इसीलिए इस बार पतला भी नहीं हुआ हूँ, थोड़ा मोटा ही हो गया हूँ लग रहा है। तो हमारा टूर का सेकंड लास्ट डे बस ख़त्म ही होने वाला है। थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है, सूर्य देवता डूब चुके हैं। मम्मी ने एक बड़ी ही लंबी वॉक की है। आज मम्मी घूम नहीं पाई थी गर्मी की वजह से। घूमने लायक मौसम है, हल्की सी ठंडक भी है, हवा भी चल रही है, मस्त घूमो, जितना घुमाना उतना घुमा दो। हालांकि अभी ये गर्मी का सीज़न है, लेकिन हमारा बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगी, ठीक ठाक निकल गया ये टाइम। बस कल एक दिन और वी आर बैक टू आवर होम। अब स्वीट हो, रंगदुम को नजर न लगे, और इसको तो थैंक यू करना चाहिए, इतने प्यार से अपने को घुमा देती है। रंगदुम में एक डेंट पड़ गया था काफ़ी टाइम पहले, खड़ी गाड़ी में किसी ने ठोक दिया था। मैंने ये डेंट अभी तक बनवाया ही नहीं है, इस बार सोच रहा हूँ जाके इसको ठीक करा लूँगा। अंधेरा हो गया है, मैंने दिन में थाली तो खा ली थी, अभी मैं थोड़ा पशुपेश में हूँ, एक बार और थोड़ा सा खाने का मूड हो रहा है। इन द मीन टाइम मम्मी टमाटर खिला रही हैं। मम्मी की ये आदत है कि मम्मी ऐसे खिला खिला के भूख को ही आदमी की ख़त्म कर देती है। गाड़ी में बैठे बैठे अपन सलाद खाते हैं तो वो धड़ाधड़ अंदर घुस जाता है, अपना ध्यान ही नहीं रहता कि अपन ने कितना खा लिया। ये लिखा हुआ है होटल गुरु कृपा, शुद्ध शाकाहारी जैनी स्पेशल। यहाँ खा सकते हैं मम्मी। आ जाओ मम्मी, बैठोगी खटिया पे? आप वॉक मत करो, यहाँ बैठ जाओ। वॉक करती हूँ तो कहता बैठ जाओ, बैठती हूँ तो कहता कि वॉक करो, क्या करूँ मैं? एकदम गुलाम बन जाओ। बहुत मज़ा आता है ऐसे बैठने में मम्मी, खटिया पे, है ना? मैं तो कह रही हूँ कि घर में भी एक खटिया डाल दूँगी, उसी में बैठ के खाया करती हूँ। अरे घर में नहीं, ये ऐसे खुले में बैठने का ही मज़ा है खटिया में। और नीचे से निकल रहा है डॉगी। यहाँ पे ढाबे के पास में झूला बना हुआ है और मम्मी बढ़िया वो झूला झूल रही हैं। तो ये आ गया अपना मटर पनीर हाफ। हमने थोड़ा सा एक पापड़ मंगाया था, थोड़ा सा प्याज। ये आ गई अपनी तंदूरी रोटी। एमपी का तीखा खाना। इस ढाबे में यहाँ पे एक झूला लगा हुआ है जहाँ मम्मी खाना तो नहीं खा रही लेकिन मस्त झूला झूल रही है। मम्मी क्यों? क्या है कि जब किसी को के दिल को सुकून दे सकें या अपने दिल को सुकून दे सकें, ऐसा काम कर लें तो कितनी अच्छी बात है ना। यहाँ मेरे दिल को सुकून मिल रहा है। दोपहर में थाली खाई थी, उसके बाद बाहर धूप में निकले थे तो बहुत नींद आ रही थी। अभी जो थाली खाई है ना, थाली क्या अभी रोटी और वो गरम गरम मटर पनीर जो खाया ना, उससे एनर्जी आ गई दोबारा। मम्मी को भी झूला झूल झूल के ना खूब एनर्जी आ गई मम्मी में ना। मुझे तो घूम के, और हवा भी ठंडक थी ना वो थोड़ा। तो बस नरसिंहपुर पहुंच ही रहे हैं। नरसिंहपुर में अपने होटल पहुंचते हैं, फिर बात करते हैं। पहुंच गए हैं नरसिंहपुर में अपने रूम में। मम्मी अपना चेहरा देख रही हैं इसमें मिरर में, एकदम गोरी की गोरी रह गई। गोरी कहाँ, काली तो नहीं, ये वाला टूर, इस टूर ने ज़्यादा असर नहीं डाला। हिमाचल में हमें ज़्यादा धूप नहीं फेस करनी पड़ी, बारिश काफ़ी हुई, इस वजह से हम दोनों गोरे गोरे ही वापस आ रहे हैं। नहीं तो भैया ऐसे हो जाते हैं। टाइम भी कम था। हाँ, टाइम भी कम था। तो अपने अतिथि होटल के जंबो साइज रूम में हम लोग पहुंच गए हैं। इतना बड़ा रूम मिल जाए ना मम्मी, भले ही अपना यूज कर रहा हूँ, लेकिन इसमें एक अलग ही कंफर्ट रहता है ना। और क्या है, और कल घर पहुंचने की प्रसन्नता, बहुत खुशी, बहुत मतलब लग रहा है कि बस आज ही यहाँ सोना, कल तो अपने घर में अपने बेड पे सोया जाएगा। आखिरी दिन जो रहता है ना घर पहुंचने का, जो एंटिसिपेशन होता है बहुत बहुत प्यारा होता है। मतलब कुछ भी कह लो, सारी दुनिया घूम के आ जाओ अच्छी सी अच्छी जगह, लेकिन अपना घर तो अपना घर ही होता है। खिलिए दूर का खिलिए, खिलखिलाते रहिए, फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए,
खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।